नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। आप लोकल न्यूज़ देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में यूपी के चंदौली के लाल धर्मदेव कुमार शहीद हो गए। रविवार देर शाम धर्मदेव के घर वालों को शहादत की सूचना मिली तो गांव साहबगंज में मातम छा गया। धर्मदेव के घर गांव पर लोग इकट्ठा होने लगे। सूचना के बाद जिले के ऑफिसर भी उनके घर पहुंचकर परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। धर्मदेव सीआरपीएफ के स्पेशल ग्रुप कोबरा बटालियन में कमांडो के पद पर तैनात थे और साल 2013 में सीआरपीएफ में उनका चयन भी हुआ था। धर्मदेव के पिता रामाश्रय गुप्ता कह रहे हैं कि बचपन से धर्मदेव देश की सेवा के लिए फोर्स में जाने की बात किया करते थे। उनके पिता ने यह भी कहा कि मार्च के महीने में वो छुट्टी लेकर गांव आए थे और होली के 10 दिनों से पहले धर्मदेव छुट्टी बिताकर वापस ड्यूटी पर लौटे थे, लेकिन ड्यूटी पर जाते समय उन्होंने जल्दी वापस आने का वादा भी किया था। लेकिन अब उनकी शहादत की खबर आई है। बेटे और पति की शहादत की खबर के बाद धर्मदेव की मां कृष्णावती और उनकी पत्नी मीना का रो रो कर बुरा हाल है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में ज्योति और साक्षी के अलावा मीना के गर्भ में पल रहे बच्चे के सर से भी पिता का साया छीन गया। शहीद जवान धर्मदेव के छोटे भाई धनंजय भी सीआरपीएफ के जवान हैं। धर्मदेव के साथ ही उनके छोटे भाई का भी चयन सीआरपीएफ में हुआ था और वर्तमान समय में धनंजय भी छत्तीसगढ़ में ही तैनात हैं। पूरा गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के ठेकहा में है। धर्मदेव कुमार अपने 3 भाइयों में सबसे बड़े थे और इनके छोटे भाई धनंजय भी सीआरपीएफ में है, जैसा मैंने पहले कहा। खास बात यह है कि दोनों भाई सन 2013 में एक साथ सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और दोनों की पोस्टिंग भी छत्तीसगढ़ में हुई। वर्तमान समय में वो वहीं 200 किलोमीटर के आसपास जहां पर मुठभेड़ हुई है वहीं पर बताए जा रहे हैं। धर्मदेव के सबसे छोटे भाई अपने गांव में रहते हैं, माता पिता के साथ उनकी सेवा करते हैं। धर्मदेव कुमार दोनों उनकी मासूम बेटियों को पता भी नहीं होगा कि जिस पिता के कंधों पर बैठकर वो अब तक खेलती आई हैं, अब वो अपने पिता को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। पत्नी के पेट में जो बच्चा है वो तो अपने पिता का चेहरा तक दोबारा नहीं देख पाएगा। पूरे गांव में मातम पसरा है और परिवार के लोग सरकार से इस बात की अपील कर रहे हैं कि सरकार इस शहादत का बदला ले। चंदौली के डीएम संजीव कुमार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो नक्सली मुठभेड़ हुआ है उसमें चंदौली जिले के धर्मदेव कुमार जो ठेकहा गांव के निवासी हैं, उन्होंने नक्सलियों से मुठभेड़ में अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया। वो शहीद हुए हैं। पूरे जिले में इस दुखद घटना से शोक की लहर है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनकी वीरता और अदम्य साहस को याद किया जा रहा है पूरे चंदौली में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवार को हर संभव आर्थिक रूप से मदद करने का ऐलान भी किया गया है। 50 लाख रुपए की परिवार को आर्थिक सहायता दी जा रही है और परिवार के एक सदस्य को नौकरी और जिले के एक प्रमुख सड़क का नाम शहीद धर्मदेव कुमार के नाम पर किए जाने का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐलान किया गया है। लेकिन उन मासूम बच्चियों का क्या जो अब से कुछ दिन पहले, महज 10 से 15 दिन पहले अपने पिता के कंधों पर खेला करती थी, जब धर्मदेव कुमार छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए अपने गांव आए थे। होली के 10 दिन पहले जब वो वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने घर पर अपने पिता से ही कहा था कि इस बार जल्दी आऊँगा, छुट्टी लेकर आऊँगा। लेकिन उस समय किसे पता था इस बार जब वो आएंगे तो वापस कभी नहीं जाएंगे। खैर, उत्तर प्रदेश सरकार शहीद धर्मदेव के परिवार को आर्थिक रूप से 50 लाख रुपए के मदद करने की बात कर रही है। साथ ही परिवार में किसी एक को जीविका चलाने के लिए नौकरी देने की भी बात कर रही है। किसी एक सड़क का नाम धर्मदेव कुमार करने की बात कर रही है। लेकिन इन सब से क्या होता है? इन सब से क्या होता है? परिवार के लोगों ने ये नहीं कहा कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, परिवार के लोग ये ज़रूर कह रहे हैं, ये ज़रूर मांग कर रहे हैं कि ये जो भी घटना हुई है, 22 जवान जो शहीद हुए हैं, इनकी शहादत का बदला भारत सरकार को, राज्य सरकार को
जरूर लेना चाहिए। इस खबर पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, ज़रूर साझा कीजिएगा। शुक्रिया।